हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जेईई मेंस की PYQS सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री का टॉपिक है। ज्योमेट्री का अच्छा खासा वेटेज होता है, करीब 20% ज्योमेट्री आती है 2 डायमेंशनल जेईई मेंस के पेपर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला लेक्चर है आज इसका और पहला क्वेश्चन लेते हैं जो 2020 में आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन है इफ़ अ ट्रायंगल ABC हैज़ वर्टिसेस, ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज़ कोऑर्डिनेट्स। आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है, 3 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का। चलिए बच्चों इसको करते हैं। देखिए ऑर्थो सेंटर आप सभी बच्चे जानते होंगे, ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एक तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है। दूसरा आपको चेक करना होगा क्या ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर वही होगा जो सेंट्रॉइड होगा, तो हमारा काम बच जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रायंगल किस तरह का है। इसके लिए एक रफ स्केच कर लेते हैं, हम ट्रायंगल बना लेते हैं एक, ठीक है। और उसके बाद हम स्लोप्स से देखेंगे कि कोई राइट ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, और फिर इक्विलेटरल को चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए एक रफ स्केच एक ट्रायंगल में बना रहा हूं यहां पर। वर्टिसेस क्या है? फर्स्ट वर्टेक्स है -1,7, सेकेंड वर्टेक्स है -7,1 एंड थर्ड वर्टेक्स इज 5,-5। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि कोई राइट ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ये। तो स्लोप निकालते हैं तीनों साइड्स के। स्लोप क्या होगा? देखिए इसका स्लोप क्या होगा, साइड AB का स्लोप का फॉर्मूला पता है आपको, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मैं डायरेक्टली फाइंड करता हूं 7 - 1 6 अपॉन 6, तो इसका स्लोप 1 है। दूसरी साइड का स्लोप फाइंड करते हैं। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? देखिए y2 - y1, तो 7 + 5 12 अपॉन -6, तो -2 है। और थर्ड साइड का स्लोप फाइंड करते हैं, तो इसका स्लोप बनता है y2 - y1, तो 1 - -5, तो 6 अपॉन -12, तो -1/2। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये राइट ट्रायंगल बच्चों नहीं है, क्योंकि राइट ट्रायंगल अगर होता तो इनमें से कोई भी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता, जो कि नहीं बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं है। अब ये राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर इक्विलेटरल के लिए चेक करें। अब इक्विलेटरल के लिए हमें या तो एंगल फाइंड करना होगा, या फिर हम क्या करें, साइड्स चेक करें। तो हम एक एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये स्लोप 1 है, ये -1/2 है, तो tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस m1 - m2। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप, ये सेकंड लाइन का स्लोप m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, दोनों का प्रोडक्ट। तो बच्चों बहुत क्लियरली दिख रहा है tan थीटा का वैल्यू यहां से 3 मिल रहा है। तो tan थीटा 3 होने का मतलब एंगल 60 डिग्री नहीं है, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है। तो ये एक स्केलेन ट्रायंगल है और इसका हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो फिर हमें डेफिनेशन पर जाना होगा। डेफिनेशन क्या होती है कि आप कोई भी दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन फाइंड कीजिए, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, वही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा ट्रायंगल का। तो सबसे पहले मैं एक एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, वर्टेक्स A से। ये एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं बोल रहा हूं एल्टीट्यूड AL। इस एल्टीट्यूड का मैं इक्वेशन लिखूंगा। सिमिलरली फिर मैं B से एक एल्टीट्यूड प्लॉट करूंगा ऑपोजिट साइड पर, जिसको मैं बोल रहा हूं BM। फिर मैं BM का इक्वेशन फाइंड करूंगा। ये दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बनेगा। तो सबसे पहले AL का इक्वेशन लिखते हैं। देखिए लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से। देखिए बहुत क्लियरली बच्चों देख पा रहे हैं आप, ये AL जो है ये BC के परपेंडिकुलर है, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का रिलेशन आपको पता है। इसका स्लोप -1/2 है, तो बच्चों AL का स्लोप कितना होगा, 2 होगा। स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, परपेंडिकुलर लाइंस है, तो इसका स्लोप 2 है और इसका पॉइंट -17 है। फॉर्मूला लगाता हूं, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 x - x1, x1 इज -1। तो ये मुझे सबसे पहले एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल गया। इसको और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x + 9। तो एक एल्टीट्यूड मैंने फाइंड किया। सिमिलरली बच्चों दूसरा एल्टीट्यूड भी फाइंड करेंगे, दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और वो ऑर्थो सेंटर बनेगा। दूसरा एल्टीट्यूड क्या है, BM। मैं इस BM का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। BM का इक्वेशन क्या होगा,
देखिए इसका स्लोप कितना है बच्चों, इस साइड का AC का -2, स्लोप फाइंड किया था हमने, ये -2 है तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होकर 1/2 स्लोप बनेगा। इसका स्लोप 1/2 है, पॉइंट -7,1 है, तो इसका इक्वेशन बनेगा y - y1, स्लोप कितना होगा बच्चों 1/2 x - x1, x1 इज -7, तो ये दूसरा एल्टीट्यूड हमें यहां से मिला। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होगा, वो हम फाइंड करेंगे अभी। तो क्या करें, y इज इक्वल टू, यहां से बनता है y इज इक्वल टू x/2 प्लस 7/2 प्लस 1, तो 9/2। अब ये दोनों इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड्स को इक्वल रख लें, तो बनता है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू x/2 प्लस 9/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x प्लस 18 इज इक्वल टू x प्लस 9, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x इज इक्वल टू, इस 18 को राइट में शिफ्ट करते हैं -9, और फाइनली x कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर का मिल जाता है -3। और जब x -3 होगा उसको यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 9, तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा 3। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों -3,3। तो ये एक स्केलन ट्रायंगल था और इसमें आपको एल्टीट्यूड्स निकाल के तब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था, वो हमने निकाला। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3,3, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, इन पर लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, और आप इस थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए, जिसमें ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने इस क्वेश्चन में बताया। जैसे जैसे आता रहेगा वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का है 2020 में। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब उसके सारे तीनों वर्टिसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ए बी आपको दो वर्टिसेस गिवन है, एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, मतलब ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, और एरिया ट्रायंगल एबीसी का एरिया 5√5 स्क्वायर यूनिट्स है। देन पूछ रहे हैं एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स सी, केवल आपको वर्टेक्स सी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट। चलिए इसमें भी हम रफ स्केच करते हैं। एक रफ स्केच करते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स से 1,2, सेकेंड वर्टेक्स से 3,1, थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड करना है, और थर्ड वर्टेक्स का केवल एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये ट्रायंगल मैंने एक रफ स्केच बनाया, थर्ड वर्टेक्स सी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। गिवन क्या है, एंगल बी ए सी 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी 90 डिग्री है इसमें, तो ये बी ये ए और सी 90 डिग्री पर है। तो इसको और अच्छा मैं बना लेता हूं, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है तो ट्रायंगल और अच्छा बन जाएगा। यहां से ये 90 डिग्री है, ये थर्ड वर्टेक्स जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए दो कंडीशन बच्चों गिवन है, एक तो ये एंगल 90 डिग्री है और दूसरा इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया 5√5 स्क्वायर यूनिट्स है। तो बच्चों आप एक बात समझ पा रहे हैं, इस ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल का एरिया तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस भी आपको इजीली गिवन है। देखो ए और बी दोनों पॉइंट्स गिवन है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो बेस गिवन है, हाइट हमें नहीं गिवन, हाइट हम एरिया से फाइंड कर सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा बच्चों, एरिया ट्रायंगल एबीसी होगा हाफ बेस, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं राइट ट्रायंगल की, तो बेस ए बी है और हाइट कितना है बच्चों ए सी है। अब इस ट्रायंगल का एरिया है 5√5, ए बी बेस कितना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे, तो कितना होगा √1 - 3 मतलब -2 का स्क्वायर 4 + 1 तो √5, तो ए बी यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत क्लियरली दिख रहा है √5 है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और ए सी यहां से मिल जाएगा इस फॉर्मूले में, √5 से √5 कैंसिल होगा, तो ए सी इज इक्वल टू बच्चों मिल रहा है 10। ये लेंथ हमें मिल गई ए सी 10। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, एक आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, एक होता है स्ट्रेट लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस डायरेक्शन फॉर्म, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वो फॉर्म क्या है बता देता हूं आपको, या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं।
मुझे सी का कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे ये साफ दिख रहा है कि ए से सी का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, ये फाइंड कर लिया मैंने 10 यूनिट्स। मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस पता है 10 यूनिट्स है सी का ए से, और मुझे इसकी डायरेक्शन भी पता है क्योंकि ए बी की डायरेक्शन पता है, तो इसके परपेंडिकुलर है ये। तो एक सिमेट्रिकल फॉर्म या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं उसको स्ट्रेट लाइन का, वो इसमें यूज होगा। वो क्या होता है मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों, अगर किसी गिवन पॉइंट से, ये कोई गिवन पॉइंट है x1 y1, अगर इस गिवन पॉइंट से गिवन डायरेक्शन में, डायरेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल, गिवन पॉइंट से गिवन डायरेक्शन में गिवन डिस्टेंस वाला पॉइंट अगर हमें फाइंड करना हो, गिवन डायरेक्शन में गिवन डिस्टेंस पर एक पॉइंट फाइंड करना हो गिवन पॉइंट से, तो ये जैसे पॉइंट बी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यही सिमेट्रिकल फॉर्म होता है या सिमेट्रिक फॉर्म होता है कि x1 y1 एक पॉइंट है गिवन पॉइंट, और इससे थीटा डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे एक पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा। माइनस बी होगा, 2 पॉइंट्स होंगे क्योंकि r डिस्टेंस पे मैं आगे चलूंगा तो प्लस आएगा, और r डिस्टेंस पीछे अगर मैं पॉइंट ढूंढना चाहूं तो माइनस लगाऊंगा। तो अब बच्चों, अब इसमें मुझे वही फाइंड करना है। देखो बिल्कुल सेम डाटा हमें यहां पर, यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये डिस्टेंस 10 है, ये गिवन पॉइंट है, इससे 10 डिस्टेंस वाला पॉइंट चाहिए गिवन डायरेक्शन में। डायरेक्शन कौन सी है, अब मैं AC की डायरेक्शन इजीली निकाल सकता हूं स्लोप से। देखो AB का स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ AB, ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर है AB एंड AC, तो स्लोप AB एंड स्लोप AC का प्रोडक्ट -1 होगा। AB का स्लोप क्लियरली दिख रहा है y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 मतलब 1 अपॉन -2, तो -1 अपॉन 2 क्लियरली दिख रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं, y2 माइनस y1 1 अपॉन -2 या -1 अपॉन 2, तो यहां से स्लोप AC का मिल जाएगा, और कितना मिलेगा बच्चों, 2। अगर किसी लाइन का स्लोप पता है और वो पॉजिटिव है तो दैट मींस tan थीटा पता है, एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, ये भी क्लियरली दिख रहा है क्योंकि एक्यूट एंगल पर tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा बच्चों 2 है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो तो x1 y1 फिक्स पॉइंट होता है, यहां पर फिक्स पॉइंट क्या है 1,2, x1 y1 पता है, r डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है 10 यूनिट्स है। बात करते हैं डायरेक्शन की, जो यहां पर cos थीटा sin थीटा, उसमें tan थीटा हमें पता है 2, तो अगर tan थीटा पता है तो sin और cos थीटा हम फाइंड कर सकते हैं एक ट्रायंगल बनाकर। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √5। सब कुछ हमें मिल गया, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाता हूं मैं, x1 प्लस माइनस भी ले लेता हूं, लेकिन उसने दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमें पता है प्लस में ही आंसर आएगा, फिर भी मैं ले लेता हूं, चलो पहले प्लस से निकाल के देख लेता हूं। 1 प्लस x1 प्लस r cos थीटा। बच्चों cos थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, देखिए आप, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन √5, कोमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 मतलब 2 प्लस r sin थीटा। sin थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, 2 अपॉन √5। ये पॉइंट मिलता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 का मतलब है 5 इंटू 2, और 5 जो है √5 से डिवाइड होके √5 बचता है, तो 1 प्लस 2 √5। और अगर मैं माइनस लेता बच्चों यहां पर, तो फिर ये नेगेटिव आता, और नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि ट्रायंगल को किस में बोला है उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 2 प्लस ये इसका डबल है तो 4 √5, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट या वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट ये मिल जाते हैं, और हमसे जानना चाह रहा है केवल एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 प्लस 2 √5, और 1 प्लस 2 √5 इसका ऑप्शन सी है। तो आप दोनों क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लगा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरेटिकल बातें अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कोई जादू नहीं चलेगा, आपको सारी थ्योरी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि गिवन पॉइंट से गिवन डायरेक्शन का पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जो आगे नेक्स्ट वीडियो बनेंगी उसमें इसके आगे वाले क्वेश्चंस लेंगे हम, और ये सीरीज आगे चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन देन सर्कल देन कॉनिक सेक्शन, फिर कैलकुलस में आ जाएंगे हम, और
कॉन्सेप्ट भी मैं धीरे धीरे इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसको। ऑल द बेस्ट।